बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू स्टडी टॉपर्स। आज हमने करनी है एक्सरसाइज 13.5 और 13.6 मैंने आपको करवानी है रिव्यू एक्सरसाइज। इसके जो हैं क्वेश्चंस हैं 6 क्वेश्चंस हैं। ये 6 क्वेश्चंस हैं, लेकिन कुछ जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर मैं यहाँ पे लिखवा दूँगी और कुछ का आंसर मैं अभी आपको समझा के उसके बाद आपको राइट करवा दूँगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हाउ डू डीएनए एंड आरएनए डिफर इन स्ट्रक्चर। ओके, कि डीएनए और आरएनए कैसे डिफर हैं स्ट्रक्चर में। DNA molecules consist of deoxyribose sugar, whereas in RNA ribose sugar is present. डीएनए जो सा है वो अपने अंदर डाईऑक्सोराइबोस शुगर रखता है, और लेकिन जबकि जो आरएनए है उसके अंदर राइबोस शुगर मौजूद होती है। DNA molecules is in the form of two strands twice around each other in a spiral formation called a double helix, whereas RNA comprises of single strand. डीएनए के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दो स्ट्रैंड्स के अंदर एक साथ एक दूसरे के इर्द गिर्द जुड़े होते हैं, जो कि डबल हेलिक्स कहलाते हैं। वेयर एज आरएनए कंप्राइजेज ऑफ सिंगल स्ट्रैंड, जबकि जो आरएनए है वो सिंगल स्ट्रैंड के अंदर कंप्राइज होता है, उसके डबल स्ट्रैंड्स नहीं होते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे स्ट्रक्चर पूछा गया है, सिर्फ इसीलिए मैंने आपको सिर्फ स्ट्रक्चर का करवाया है, इसमें आपको कुछ और ऐड करने की ज़रूरत नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 है नेम द टू काइंड्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड की आपने दो काइंड बतानी है, तो देर आर टू काइंड्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, डाईऑक्सोराइबो न्यूक्लिक एसिड्स, डीएनए जिसे डीएनए कहते हैं, राइबो न्यूक्लिक एसिड जिसे आरएनए कहते हैं। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है, वरना ये शॉर्ट में आने की कम ही चांसेस हैं, लेकिन अगर गलती से उन्होंने पूछ लिया तो आप लोग इसकी डिटेल भी साथ दीजिएगा। लेकिन ये ऑब्जेक्टिव में आएगा, या तो वो डीएनए कह देंगे या तो वो आरएनए कह देंगे। डीऑक्सोराइबोज एसिड कौन सा होता है, तो फिर आपने बताना है, और या फिर कह देंगे राइबोज न्यूक्लिक एसिड, तो फिर आपने बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है राइट डिफरेंसेस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। डीएनए और आरएनए के बीच में जो डिफरेंसेस हैं वो आपने बताने हैं। अब डिफरेंसेस हमने बताने हैं, इन्होंने कह दिया डिफरेंसेस, तो डिफरेंसेस डीएनए और आरएनए के बताने हैं। यहाँ पे इन्होंने डिफर कहा था स्ट्रक्चर का, और लेकिन यहाँ पे ये कह रहे हैं डिफरेंसेस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। डीएनए एंड आरएनए। डीएनए की मैंने 3 करवाए हैं और आरएनए की भी 3 करवाए हैं, क्योंकि शॉर्ट में 3 ही डिफरेंसेस आते हैं, तो इसलिए आप 3 ही लिखिए। डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड, RNA is single stranded. Number 2, DNA has a sugar deoxyribose and RNA has a sugar ribose. DNA has the bases adenine, thymine, guanine and cytosine. RNA has the bases adenine, uracil, guanine and cytosine. अगर आपके पेपर में भी आ गए तो डिफरेंसेस आपने इसी तरीके से लिखने हैं, लेकिन अगर स्ट्रक्चर आ गया डीएनए और आरएनए का तो फिर आपने डिफरेंट जो मैंने लिखवाया था पहले उस तरीके से लिखना है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करते हैं। व्हाट इज़ द शुगर यूनिट्स इन राइबोज। शुगर यूनिट बताएं आरएनए का। तो आरएनए का जो शुगर यूनिट है उसमें क्या आता है, डीऑक्सोराइबोज न्यूक्लिक एसिड आता है उसके अंदर। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे करते हैं व्हाट शुगर इज़ फाउंड इन आरएनए। आरएनए से निकला, आर से निकला राइबो न्यूक्लिक एसिड, तो फिर राइबो न्यूक्लिक एसिड आपने लिख देना है। मैं इसी के आगे करवा रही हूँ और ये आपको ऑब्जेक्टिव में आएगा, एज इट इज़ नहीं आएगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें है विच न्यूक्लिक एसिड इज़ इन्वॉल्व इन द प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस में कौन सा न्यूक्लिक एसिड इन्वॉल्व होता है, तो ये मैं इधर ही करवा देती हूँ। राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी कि आरएनए, सिंपल वर्ड्स में आप इसके आगे लिख भी सकते हैं ब्रैकेट में आरएनए। आपने लिखना है न्यूक्लिक एसिड इज़ इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। चलें आपको मैं यहाँ लिखवा देती हूँ, इज़ इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। ये ऊपर से ही मैंने देख के लिखा है, लेकिन कुछ बच्चों को ऊपर से समझ ना आया हो तो वो
इधर से देख लें, ठीक है। सिंथेसिस, ओके, डन हो गया। ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये पेपर में अक्सर आ जाती है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करते हैं 13.6, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन विटामिन्स। विटामिन्स को डिफाइन करना है कि विटामिन्स होते क्या हैं। सो लेट्स स्टार्ट। जिस तरीके से मैंने विटामिन्स की डेफिनेशन परमानेंट करके लिखी है, इसी तरीके से आपने भी लिखनी है। विटामिन्स आर स्पेसिफिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडीज़। विटामिन जिनसे होते हैं वो एक खास किस्म का सब्सटेंस कंपाउंड्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर रिक्वायर्ड होते हैं टू प्रिवेंट स्पेसिफिक डिजीज़ खास डिजीज़ से को रोकने के लिए, बट कैन नॉट बी प्रोड्यूस बाय आवर बॉडीज़, लेकिन हमारी बॉडीज़ प्रोड्यूस नहीं करती हैं। तो ये तो 3 नंबर का नहीं कंप्लीट होगा, इसलिए आपको 3 नंबर बनाने के लिए आपने इसके साथ टाइप्स भी लिख देनी है। विटामिन्स आर ऑफ 2 टाइप्स, फैट सोल्यूबल विटामिन्स एंड वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। फैट सोल्यूबल से मतलब चिकनाहट वाले विटामिन्स जो डिज़ोल्व हो जाते हैं, और वाटर सोल्यूबल से मतलब जो वाटर के अंदर आसानी से डिज़ोल्व हो जाते हैं। जिस तरीके से मैंने यहाँ डेफिनेशन लिखी है, आपने भी इसी तरीके से डेफिनेशन को परमानेंट करना है, चाहे वो कोई भी डेफिनेशन क्यों ना हो। ये एक बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है चेक करने वाले पे। तो इस एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन शुरू करते हैं। इज विटामिन सी सॉल्युबल इन फैट्स और इन वाटर? क्या सॉल्युबल जो क्या विटामिन सी जो से होते हैं वो फैट्स और वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं? तो जो विटामिन सी जो से हैं वो मैं भी आंसर लिखवा रही हूँ। विटामिन सी इज़ सॉल्युबल इन वाटर। फैट्स का नाम अंदर से हट जाएगा, ये नहीं है, ये इसके अंदर सॉल्युबल नहीं होते विटामिन सी, तो इसलिए मैंने जिसको अंडरलाइन किया है वो, और आखिर में अपने वाटर लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ गिव एग्जांपल ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल विटामिन की आपने एग्जांपल देनी है। तो ए, डी, ई और के जो से हैं वो इसकी एग्जांपल्स हैं। अब आप आंसर देखें विटामिन ए, डी, ई एंड के, तो ये तो बहुत ही शॉर्ट हो जाएगा। तो इसके लिए आपने इसके जो आगे मैं अभी आपको बताती हूँ, चलिए पहले टिक लगा लेते हैं। ए, डी, ई एंड के, ये सारे इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। किसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं? फैट सॉल्युबल विटामिन्स के अंदर, ठीक है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने पहले लिखना है इसके सोर्सेज में से कोई भी आप एक सोर्स लिख सकते हैं, फिर इसके नेसेसरी फॉर, फिर आपने कोई भी एक लिख देना है, या डिफिशियंसी सिम्टम्स कोई भी आपने एक लिख देना है, ताकि आपके इन्हेंस होके 3 मार्क्स तो बन ही जाएं। इसमें ये इसके सोर्सेज हैं, इनमें से आप कोई भी एक लिख लीजिए। नेसेसरी आइज़ और स्किन के लिए है तो आप कोई भी एक लिख लीजिए। नाइट ब्लाइंडनेस और ड्राई स्किन, मेरे ख्याल से आप ड्राई स्किन लिख लें, या फिर नाइट ब्लाइंडनेस कोई भी एक लिख सकते हैं। तो जो विटामिन बी और सी हैं इनका इसमें कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो ये आपने नहीं लिखने, लेकिन अगर पेपर में आ गए फुल विटामिन के बारे में तो फिर आपने लिखना है। अब डी के अंदर जो सा है वो आप कोई भी लिख लें, इन तीनों में से एक एक चीज़ आपने लिख लेनी है। और ई में है वोल मील ब्रेड, राइस, एग्स, बटर, फिश, ग्रीन वेजिटेबल्स। एंटीऑक्सीडेंट्स, इसका मतलब होता है कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है हमारे जिस्म में। और डेफिशिएंसी सिम्टम जो से हैं वो हैं होम्योलाइसिस ऑफ रेड ब्लड सेल्स, स्टेरिलिटी। और अब इसके अंदर जो के है वो बताती हूँ मैं आपको। फ्रेश ग्रीन वेजिटेबल्स, लिवर, क्लोटिंग ब्लड, हेमरेज, डिलेटेड ब्लड क्लोटिंग। इनमें से आपने सारे, मैंने जिस तरीके से आपको डिटेल बताई है इस तरीके से आपने लिखनी है। ऊपर आपने सोर्स लिखना है और उसके साथ सारा लिखना है, फिर नेसेसरी फॉर, फिर उसके साथ एक लफ्ज़ लिख दीजिएगा, फिर डिफिशियंसी सिम्टम्स, फिर उसके साथ एक लफ्ज़ लिख देना है। अब यहाँ पे साइंस टिड्स की बात की जाए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट्स होती हैं, आप इसे पढ़ लीजिएगा एक दफ़ा। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, आप इसे एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इन टॉपिक्स को पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और सोसाइटी, टेक्नोलॉजी, साइंस वो भी आप करें, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके साथ साथ हमारी एक्सरसाइज ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।